So hi, this is Shom Purkar from Indian Statistical Institute. So today we will continue with the rest of the exercise of exercise 11.2. So the next question is question number 8. तो यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है, that is find the vector and the Cartesian equations of the line that passes through the origin and 5, -2 और 3. तो हम लोगों ने अभी तक क्या किया था, हम लोगों को पता था कि एक पॉइंट दे दिया गया है x1, y1, z1 और डायरेक्शन कोसाइंस था a, b और c. तो इस केस में हम लोग क्या करते थे कि हम लोग डायरेक्टली कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर हम लोग का जो वेक्टर फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म या फिर वेक्टर फॉर्म में जो है हम लोग लिख सकते थे, दैट इज x माइनस x1 बाई a. ये कार्टेशियन फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, y माइनस y1 बाई b इक्वल टू z माइनस z1 बाई c हो जाता था. ये डायरेक्शन रेशियो क्या था, डायरेक्शन का इस पॉइंट से लाइन इसको. तो हम लोग का यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो वही ऊपर नहीं, वो देख लेते हैं हम लोग. तो यहाँ पे क्या गया है, एक देखो ऑरिजिन डायरेक्ट सीधा सीधा आपको तो देख लीजिए 0,0,0. ये वाला और वाला पॉइंट है, मतलब ये वाला एक पॉइंट दिया गया है, ये वाला दे दिया गया है. तो फिर लोग का जो है, तो हम लोग कैसे करेंगे 3 डायमेंशन. तो हम कैसे करेंगे, हाँ तो एक चीज देखिए कि हम लोग का जो पॉइंट का जरूरत होता था, वो वाला पॉइंट तो यहाँ पे गिवन है, दैट इज 5, -2 और 3. ये वाला पॉइंट तो हम लोगों को गिवन है. तो हम लोगों को क्या पता नहीं है कि ए, बी और सी जो था, ये वाला चीज जो था हमारा, वो यहाँ पे मिसिंग है. तो इसको हम लोग कैसे ला सकते थे, तो इसके लिए हम लोग का मतलब वो पहले जो किया था वो वाला कंसेप्ट याद आएगा, मतलब यूज करेंगे हम लोग कि हम लोग अगर ये पता है तो हम लोग क्या करेंगे कि तीनों मतलब हम लोग मतलब दोनों जो है पॉइंट का जॉइनिंग जो लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो हम लोग कैसे निकालते थे. सिंपली इसका कोऑर्डिनेट से इसका कोऑर्डिनेट माइनस करते थे. आप याद कीजिए, कोऑर्डिनेट माइनस करके डायरेक्शन रेशियो निकालते थे. तो यानी कि दोनों पॉइंट होना उस लाइन के ऊपर, या फिर उस पॉइंट मतलब उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो होना, वो इक्विवेलेंट चीज है. क्योंकि दोनों पॉइंट से हम लोग मतलब दोनों पॉइंट से हम लोग वो डायरेक्शन रेशियो इजीली निकाल सकते हैं, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है. तो यहाँ पे मतलब दोनों पॉइंट से हम लोग आसानी से वो डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे. और गिवन पॉइंट तो हम लोग का कोई एक है ही, मतलब ये वाला भी ले, या फिर आप बोलोगे 0,0,0 क्यों नहीं ले सकते, दोनों लेंगे तो सेम ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा. तो दोनों से ही हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं, हमारा सेम आंसर आएगा, वही हम लोग करेंगे. अभी नेक्स्ट देख लेते हैं. यहाँ पे जैसे 0 लेके काम किया, ए वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, 0 वेक्टर मतलब 0,0,0. और आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में लिखेंगे तो 0 ही आएगा, मतलब 0 इंटू आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप प्लस 0 इंटू के कैप, तो वही आएगा. तो ये देख लीजिए. और डायरेक्शन रेशियो जो है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 5 - 0 ये 5 आ गया, -2 - 0 ये -2 आ गया, 3 - 0 ये 3 आ गया. तो ये हम लोग का आ गया. तो अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोगों को पता है डायरेक्शन रेशियो पता है, हम लोगों का पॉइंट पता है, तो हम लोग का इक्वेशन भी पता है, दैट इज r इक्वल टू r क्या होता था, a प्लस लैम्डा b वेक्टर. और यहाँ पे b वेक्टर हम लोग ऐसे निकाल दिया है. और a वेक्टर हम लोग को पता है कि 0 वेक्टर होता है, 0 वेक्टर मतलब 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, यानी कि 0 ही होता है ये चीज बेसिकली. ये 0 वेक्टर हो गया. तो r इक्वल टू हमारा क्या फाइनली आ गया, दैट इज लैम्डा टाइम्स ऑफ 5 आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप. और इसको हम लोग नीचे एक्सटेंड करेंगे, नीचे देखेंगे तो क्या आ रहा है, तो x1 y1 z1 एंड डायरेक्शन रेशियोस a b और c होता था. तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग ऐसे सॉरी कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते थे. तो सेम चीज यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, 0 0 0 और ये 5 -2 3, 5 -2 3 कहाँ से आ गया, डायरेक्शन रेशियो हम लोग का आता था निकल आ रहा है. तो 8/5
इक्वल टू बाय माइनस बाय फाइनली आउटपुट आ रहा है। तो आप अच्छे से देख लीजिए ये चीज। ये क्वेश्चन भी ठीक इम्पोर्टेंट है। हम लोगों का एप्लीकेशन यहाँ पे जा हुआ है, जो हमने सीखा है हमने अप्लाई किया है। बाकी नया चीज नहीं है कि ड्यूरेशन रेशियो हो और लाइन मतलब पॉइंट वही यूज किया। और दो पॉइंट का जो है उन दोनों पॉइंट से पासिंग का ड्यूरेशन रेशियो है वो हम लोग कैसे उसका यूज किया। अभी हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, दैट इज फाइंड द वेक्टर एंड कॉर्डिनेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द c, -2, -3, -2, 6। तो हाँ, स्क्रीन विजिबल है। आप 8वें क्वेश्चन से ही लेना वापस। ओके सर, पूरा इंट्रोडक्शन देके फिर से स्टार्ट करूं? नहीं, आप यहीं से स्टार्ट कर दो 8वें से ही। ओके सर। So find the vector and Cartesian equations of the line that pass through the origin and 5 -2, 3। तो यहाँ पे बोला है कि एक पॉइंट दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो जो है हम लोगों का जो दिया गया रहता है वो नहीं दिया गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अलग आपको दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग अगर गौर करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट नहीं दिया गया है, ऑरिजिन भी दे दिया गया है। ऑरिजिन का मतलब क्या होता है, दैट इज 0,0,0। ये पॉइंट भी दे दिया गया है, ये पॉइंट भी दे दिया गया है। तो हम लोग अब तक जो है कौन सा वाला प्रॉब्लम कर रहे थे, कौन सा टाइप का प्रॉब्लम, कि हम लोग का एक पॉइंट दिया रहेगा दैट इज x1 y1 z1, और हम लोग का एक डायरेक्शन वेक्टर या फिर वो दे दिया गया है, डायरेक्शन रेशियो दे दिया रहेगा। तो हम लोग लाइन के इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं। तो इस केस में जो है हम लोग का कुछ भी नहीं, मतलब डायरेक्शन रेशियो नहीं दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो एक चीज तो हम लोग का जो पॉइंट का जरूरत होता है, तो हम लोग कोई भी एक ले लेंगे, ये ऑरिजिन वाला या फिर ये वाला ले लेंगे। ये तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो मेन दिक्कत है कि डायरेक्शन रेशियो तो नहीं बोला गया। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, तो आप लोग अगर ध्यान से गौर करोगे तो हमने पहले किया था कि दोनों पॉइंट अगर दे दिया गया है तो उनसे पासिंग लाइन का डायरेक्शन रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं बाय सिंपली माइनस करके उनका कोऑर्डिनेट्स। लाइक यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स है, इनको कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट से माइनस करेंगे, जो निकल के आएगा यही इनका डायरेक्शन रेशियोज होते थे। वो हमने पहले किया था, तो वही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग का क्या लैगिंग था, डायरेक्शन रेशियोज ही लैगिंग था। बाकी हम लोग को स्टेप्स पता थे कि पॉइंट अगर दिया गया रहा है तो, और अगर डायरेक्शन रेशियो दिया गया रहा है तो फिर हम लोग कैसे निकालते थे। तो उस केस में हम लोग x माइनस x1 बाई ए प्लस वाई, सॉरी प्लस नहीं, इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी करते थे। यहाँ पे a, b और c जो है हमारा डायरेक्शन रेशियोज होता था, डायरेक्शन रेशियोज, और x1 y1 z1 जो है हमारा कोऑर्डिनेट्स होते थे, कोऑर्डिनेट्स होते थे। तो हम लोग सिंपली इसे पता कर सकते थे कि लाइन का इक्वेशन क्या है। और हम लोग का वेक्टर के फॉर्म में कैसा होता था वो भी एक बार देख लेते हैं। वेक्टर में के फॉर्म में होता था कि आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या होता था, ए वेक्टर होता था हम लोगों का x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और बी वेक्टर क्या होता था, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है। x1 y1 z1 क्या है, कोऑर्डिनेट्स है उन पॉइंट का जिनसे पासिंग है। या फिर अदर टर्म में अगर बोलेंगे तो ये पोजीशन वेक्टर है और ये डायरेक्शन वेक्टर है। ए पोजीशन वेक्टर है, बी डायरेक्शन वेक्टर है, और इनसे हम लोग जो है लाइन का इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं। ये वेक्टर फॉर्म हो गया, वो कार्टेशियन फॉर्म हो गया। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। तो इसके बाद हम लोग जो है जैसे डिस्कस किया वैसे करेंगे, मतलब देख लेते हैं कैसे किए हैं। कि एक पॉइंट दे दिया गया है, देखो यहाँ पे a इक्वल टू 0 गिवन है, तो एक पॉइंट गिवन है
और डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए हम लोग जैसे निकालते थे, एक पॉइंट गिवन है, ओरिजिन भी गिवन है, तो फिर डायरेक्शन रेशियो माइनस करके हम लोग का निकल के आ रहा है। तो डायरेक्शन रेशियो निकल गया, एक पॉइंट निकल गया, तो फिर क्या बात है, हम लोग सिंपली उसको पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन निकल के आ रहा है, दैट इज आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर, आर इक्वल टू 0 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ये चीज, तो आर इक्वल टू सिंपली ये चीज निकल के आ रहा है। तो ये हमारा जो है फाइनली आंसर निकल के आ रहा है। और कार्टेशियन फॉर्म में जो है हम लोग फाइनली पुट करेंगे, दैट इज x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी और z माइनस z1 बाई सी, ये निकल के हम लोग का आ रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। और इस पे हम लोग अगर वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनल आंसर भी आ जाएगा जो आप मैच कर सकते हो। सो इस प्रॉब्लम में हम लोगों ने क्या सीखा कि हम लोग वैल्यू पुट करके हमारा सिर्फ आंसर जो है निकल रहा था कि हम लोग पॉइंट पता था, डायरेक्शन रेशियोज पता था, तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कि यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है कि डायरेक्शन रेशियो डायरेक्टली ना बोल करके के 2 पॉइंट बोल दिया गया, तो 2 पॉइंट बोल दिया गया तो हम लोग वहां से डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए, फिर हम लोग का जो है पूरा इक्वेशन लाइन का निकल के आ गया। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो सर 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 ये सोहम, सर को अभी आवाज ठीक ठाक आ रहा है? तो इस क्वेश्चन में आया था तो सोहम सुनो मेरी बात एक मिनट। आप अगर ना ऐसे बीच बीच में सेशन में इंटरप्ट रहोगे तो एडिटिंग वर्क बहुत ज्यादा बढ़ेगा, हमें बीच बीच में कट करना पड़ेगा पूरा एक सुनने के लिए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम आपको खुद बता देंगे। ओके सर। यू गॉट माई पॉइंट। हाँ एक्चुअली सर। जितना कम कम्युनिकेशन करेंगे ड्यूरिंग द सेशन, हमारे लिए एफर्टलेस होगी वो चीज। ओके सर। हाँ, मतलब हमें बीच में कुछ भी अगर गड़बड़ होगा तो हम आपको बताएंगे। ठीक है सर। ठीक, तो फिर मैं जब तक आप कुछ नहीं बोलोगे मैं पूरा कंटिन्यू बस करता बस रहूंगा। बस आप कंटिन्यू करते रहो। ओके सर, ठीक है सर। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, दैट इज फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट्स 3 माइनस 2 माइनस 5 और 3 माइनस 2 और 6। तो यहाँ पे बोला गया है कि वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है उन पॉइंट्स का, लाइंस का, जो 3 माइनस 2 और माइनस 5 ये वाला पॉइंट और 3 माइनस 2 और 6 ये वाले पॉइंट से पासिंग है। जस्ट सिमिलर टू द प्रीवियस प्रॉब्लम, वहां पे ओरिजिन और एक पॉइंट था, यहाँ पे ओरिजिन की जगह एक और अच्छा पॉइंट है, मतलब अच्छा मतलब एक और पॉइंट है, डायरेक्ट पॉइंट दे दिया गया है। तो दोनों पॉइंट दे दिया गया है, तो उनके पासिंग लाइन का जो है हम लोगों को कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन और वेक्टर फॉर्म इक्वेशन हम लोग को निकालना है, वेक्टर इक्वेशन निकालना है, तो वो हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे पहला चीज जो है हम लोग का 3 माइनस 2 माइनस 5, 3 माइनस 2 और 6, ये दो पॉइंट्स है। तो इनका जो है पहले हम लोग वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। तो पहले एक जो पॉइंट है उसको हम लोग पोजीशन वेक्टर लेंगे। तो एक पॉइंट पहले हम लोगों ने ले लिया 3 माइनस 2 और माइनस 5 को, ए को हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर ले लिया एक को। और फिर डायरेक्शन रेशियोज क्या ले लिया, मतलब 3 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 2 और 6 प्लस 5, यानी कि जो हम लोग का था फाइनली, मतलब जो डायरेक्शन रेशियोज के केस में जो होता था, लाइक एक से दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे तो डायरेक्टली हम लोग का डायरेक्शन रेशियो निकल के आ जाता था। तो यहाँ पे भी सेम हो रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो उस केस में आ जाएगा। और ये आ गया, मतलब हम लोग को कोएफिशिएंट आ गया बी का, यानी कि पोजीशन सॉरी डायरेक्शन वेक्टर का कोएफिशिएंट आ गया, तो डायरेक्शन वेक्टर आ गया। आई कैप जे कैप के कैप का कोएफिशिएंट आ गया, मतलब पूरा वेक्टर ही आ गया। तो वहां से हम लोग का निकल के आ जा रहा है, दैट इज आर वेक्टर जो है, यानी कि जो इक्वेशन जैसे इस फॉर्म में हम लोग लिखते थे कि उसके ऊपर कोई भी पॉइंट अगर आर है तो उसको हम लोग ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर लिख सकते थे। तो आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर निकल के आ गया। तो ये आप देख लीजिए, 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप प्लस 11 लैम्डा के कैप, ये हमारा वेक्टर फॉर्म में सीधा सीधा निकल के आ गया, जस्ट लाइक द प्रीवियस प्रॉब्लम। ज्यादा सोचने की बात नहीं है। अभी नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं, दैट इज कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे। कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे लिखेंगे कि x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी, वो निकल के आएगा x माइनस 3 बाई 0 इक्वल टू y प्लस 2 बाई 0 इक्वल टू z प्लस 5 बाई 11।
ये जो है हमारा फाइनली निकल के आ रहा है। तो आप लोग ये वाला चीज भी देख लीजिए, जस्ट सिमिलर टू द प्रॉब्लम, जस्ट यहाँ पे पॉइंट चेंज किया है, ज्यादा सोचने का कोई बात नहीं है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट इज फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। तो दोनों लाइंस दे दिए गए, दोनों लाइंस के बीच का जो है हम लोगों का एंगल निकालना है। तो हम लोग कैसे करेंगे देख लीजिए, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, ये हमारा डायरेक्शन वेक्टर है। पहली बात तो बीच का एंगल निकालने के लिए पोजीशन वेक्टर का कोई जरूरत नहीं होता, ये आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए या फिर समझ लीजिए। ये चीज मान लीजिए दो पॉइंट है, मतलब दो लाइन है, तो एक का पोजीशन मान लो ये एक पोजीशन वेक्टर है, मतलब एक पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर, इन दोनों के साथ तो ये वाला एंगल का कोई पता ही नहीं होगा। अगर मान लो ये वेक्टर ही पूरा डायरेक्शन वेक्टर ही पूरा चेंज हो रहा है तो हम लोगों का कोई फर्क पड़ेगा, तो डायरेक्शन वेक्टर के ऊपर पूरा ये डिपेंड करेगा। तो ये जस्ट मैंने इंट्यूटिवली आपको समझा दिया, बाकी प्रॉब्लम में हम लोग देखेंगे कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे देखिए ये पोजीशन वेक्टर है, ये डायरेक्शन वेक्टर है, डायरेक्शन वेक्टर हम लोग को यूज करना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला जो है हम लोग यूज कर सकते हैं, जो हमने थ्योरी में देखा था एनसीईआरटी में थ्योरी में ही है ये चीज, कि cos q इक्वल टू हम लोग का आ जाएगा cos q मतलब q मतलब बीच वाला एंगल, बीच वाला एंगल जो है वो आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ मतलब cos इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ b1 डॉट b2 बाय मॉड ऑफ b1 इनटू मॉड ऑफ b2। यानी कि यहाँ पे जो है ये आ गया, तो हम लोग का बीच वाला एंगल निकालने के लिए जस्ट b1 b2 कैलकुलेट किया, मॉड b1 मॉड b2 कैलकुलेट किया और जस्ट वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा, दैट इज 19/17 इंटू 3 दैट इज 19/21। ये हमारा डायरेक्ट सीधा सीधा आंसर निकल के आ जाएगा। सेकेंड वाले प्रॉब्लम में भी हम लोग करेंगे, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, cos इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ b1 डॉट b2 बाय मॉड ऑफ b1 इनटू मॉड ऑफ b2। तो हम लोग करेंगे, मॉड ऑफ b1 क्या आ जाएगा √6, मॉड ऑफ b2 क्या आ जाएगा 5√2, तो b1 डॉट b2 आ गया 16, तो cos q क्या आ जाएगा दैट इज 16/10√3, तो 16/10√3 आ गया। मतलब हम लोग cos इनवर्स दे देंगे, cos इनवर्स एक 1/1 फंक्शन है तो एक ही वैल्यू वो दे देगा, तो उसका बीच का एंगल जो है वो आ जाएगा दैट इज cos इनवर्स ऑफ 8/5√3। ये हमारा आंसर निकल के आ जा रहा है। तो बीच वाला एंगल अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग इसी तरीके से करेंगे, इसी तरीके से हम लोग जो है पहले डायरेक्शन रेशियो मतलब डायरेक्शन रेशियो जो बी वाला चीज रहता है, बी वाला पार्ट रहता है, तो बी वाले पार्ट के लिए दोनों का b1 b2 रहेगा। तो ये वाला देखेंगे पहले, a1 a2 हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला में नहीं है और हम लोग देखा भी थे, तो b1 b2 यहाँ पे लगेगा, तो b1 b2 हम लोग देखेंगे, तो b1 b2 देख के हम लोग का जो फॉर्मूला है कॉस वाला वो डायरेक्ट पुट करके हम लोग आंसर निकाल लेंगे। तो उसी को यूज करके हम लोगों ने दोनों प्रॉब्लम में निकाल लिया है। तो ये थोड़ा सा नया होगा आपके लिए, आप अच्छे से देख लीजिए। तो ये वाला प्रोसीड्योर इंपॉर्टेंट है, बीच वाला एंगल निकालने का, वो हम लोगों का आगे भी काम आएगा। तो जो जो चीज हम लोग करते जा रहे हैं नई चीज, वो आपको ध्यान में रखना है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिए ये चीज है। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला, दैट इज फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स, x minus 2/2 equal to y minus 1/5 equal to z plus 3/-3 and x plus 2/-1 equal to y minus 4/8 equal to z minus 5/4। तो यहाँ पे क्या दो लाइन दे दिया गया है, दो लाइन का बीच का जो है एंगल बोल दिया गया है। तो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा कि r के फॉर्म में गिवन था a प्लस लैम्डा b वेक्टर a और b हम लोग का पोजीशन वेक्टर और डायरेक्शन वेक्टर रिस्पेक्टिवली गिवन था, तो यहाँ से हम लोग का आंसर निकल के आ रहा था। तो उसी तरीके से जो है यहाँ पे हम लोग का कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, तो कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग सिंपली डायरेक्शन रेशियो जो है वो देखेंगे। वहां पे डायरेक्शन वेक्टर और डायरेक्शन रेशियो तो सेम ही है, तो लगभग आप अभी तक तो फील कर चुके होंगे। तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो हम लोग पहले देखेंगे। डायरेक्शन रेशियो
तो या फिर हम लोग डायरेक्ट डायरेक्शन वेक्टर ही निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म या फिर कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में निकालना आता है। यहाँ पे वेक्टर ये वाला देख लेंगे, कार्टेशियन फॉर्म का डायरेक्शन वेक्टर निकाल लेंगे b1 और b2। तो मॉड b1 मॉड b2 निकाल लिया, b1 डॉट b2 भी निकाल लिया। तो cos q जो है वो निकल के आ रहा है 26/9 रूट अंडर 38। हमारा फाइनल निकल के आ जाएगा q इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 26/9 रूट अंडर 38। ये अच्छा चीज है। आप लोगों का जो है सीधा सीधा फॉर्मूला बिठाएंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छे से ये वाला चीज देखिए, कॉस इनवर्स वाला हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे तो फाइनली हम लोग का हर एक केस में आंसर आ रहा है। जस्ट फॉर्मूला हम लोग को याद करने का जरूरत है, कार्टेशियन फॉर्म में दे दिया गया हो या फिर हम लोग का वेक्टर फॉर्म में दे दिया गया हो, प्रोसीड्यूर ऑलमोस्ट सेम है। तो हम लोग फॉर्मूला वो याद रखेंगे और जो प्रोसीड्यूर है वो फॉलो करके आंसर निकाल लेंगे। सेम मतलब स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर है, ये आपको याद रखना है, समझ लेना है कैसे करते हैं और याद भी रखना है। तो अभी देखते हैं, let b1 and b2 be the vectors parallel to the given lines। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये गिवन लाइन्स है, ये गिवन लाइन्स है। तो फिर एक सेकेंड, हाँ b1 b2 अगर निकाल लिया तो उसके बाद प्रोसीड्यूर सेम है, निकल के b1 डॉट b2 निकाला, मॉड b1 मॉड b2 निकाला, कॉस के यहाँ पे फॉर्मूला बिठा दिया तो q इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/2 आंसर निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेम टाइप का है, ऑलमोस्ट सेम। आप थोड़ा सा देख सकते हैं, थोड़ा सा नया प्रॉब्लम है इसलिए आपको थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो सकता है कि अचानक आ गया। तो आप थोड़ा सा 2-3 बार देखेंगे या फिर थोड़ा सा धीमे से देखिए तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई बहुत खतरनाक चीज भी नहीं है। आप लोग अच्छे से देखेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार फिर भी देख लीजिए, फॉर्मूला अच्छे से देख लीजिए, और छोटा स्टेप है, ज्यादा बड़ा स्टेप भी नहीं है, स्टेप देख लीजिए तो आप लोगों को आई गेस क्लियर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, दैट इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ p so that the line 1 minus x/3 equal to 7y minus 14 by 2p equal to z minus 3/2 and 7 minus 7x by 3p equal to y minus 5 by 1 equal to 6 minus z by 5 are at right angles। तो क्वेश्चन अब लोग हम समझते हैं, ये वाला जो लाइन गिवन है और ये वाला जो लाइन गिवन है, ये तो लाइन का इक्वेशन है, मैंने जो स्ट्रीट किया, ये जो है इनका बीच का एंगल राइट एंगल है। इसका ही डिराइट वाला प्रॉब्लम है। हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, बीच वाला एक एंगल निकाल रहे थे। तो यहाँ पे Q जो है हम लोग को पता है 90 डिग्री है, Q हम लोग को पता है कि 90 डिग्री है। तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है, cos 90 डिग्री क्या होगा, 0। यानी कि जो है cos Q वाला जो फॉर्मूला होता था मॉड b1 डॉट b2 बाई मॉड b1 इंटू मॉड b2, वो वाला जो फॉर्मूला वो 0 निकल के आ जाएगा। यानी कि b1 डॉट b2 जो है वो 0 निकल के आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है b1 डॉट b2 बाई मॉड b1 वेक्टर मॉड b2 ये वेक्टर, ये 0 आता था, 0 आएगा। तो ये वाला तो नीचे है, इसका कोई मतलब नहीं, यहाँ पे मतलब मॉड b1 डॉट b2 ये 0 होगा, ये तो रियल नंबर है, यानी कि b1 डॉट b2 ये 0 हो जाएगा। तो हम लोग का जो है डॉट प्रोडक्ट जो है ऑफ डायरेक्शन रेशियोज वो या फिर डायरेक्शन वेक्टर्स, ये जो है हम लोग का 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन वेक्टर्स क्या है, 3 2p और 2, 3p 1 और 5। तो इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। यानी कि देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक सेकेंड, डायरेक्शन रेशियो ये नहीं होगा डायरेक्ट, y का कोएफिशिएंट 1 होता है तो बाई 7 करेंगे तो y ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स बाई 3 इक्वल टू वाई माइनस 2 बाई, ये छोटा छोटा सिली मिस्टेक्स होता है तो आपको ध्यान रखना है, इक्वल टू z माइनस 3 बाई 2। बोर्ड्स में भी मार्क्स आते हैं और जेई में भी मार्क्स आते हैं। तो यहाँ पे x माइनस 1 बाई 3p बाई माइनस 7 से डिवाइड किया, माइनस 7 से क्यों किया, x का जो कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट माइनस 7 है, इक्वल टू y माइनस 5 बाई 1 इक्वल टू z माइनस 6 बाई
5/-1। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी हम लोग देख लेंगे नीचे एक बार और। जस्ट मैंने बोल दिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो x1 ये सब था, मतलब x का कोएफिशिएंट 1 था, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए कोएफिशिएंट 1 लाना पड़ेगा, नहीं तो आपका दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोगों को उस टाइप का लाना है। तो क्या आ जाएगा फाइनली, ये वाला देखो कर देते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइंस क्या जाएगा, -3 2p/7 2 -3p/7 1 और -5। कैसे आ गया, जैसे ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद हम लोग का आ जा रहा है। अच्छे से आप देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए ये हमने क्या किया, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया। इतने देर तक हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म में ही था, इसलिए हम लोग को कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं था कि मतलब एक्स वाई जेड सबका कोएफिशिएंट 1 था। लेकिन यहाँ पे एक्स वाई जेड सबका कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो यहाँ पे 1 नहीं है, मतलब हमको उस फॉर्म में लाना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करके हम लोग का फिर डायरेक्शन रेशियोज हम लोग निकाल सकते हैं। नीचे जो होगा वो डायरेक्शन रेशियो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं, या फिर डायरेक्शन वेक्टर हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं। ये वाला चीज, नीचे वाला चीज। तो फाइनली हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आना चाहिए, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आएगा, तो वो नेक्स्ट पेज में है। ये 0, तो यहाँ से जो है डॉट प्रोडक्ट करके 0 करके हमारा जो है फाइनली आंसर निकल के आ रहा है 70/11। डॉट प्रोडक्ट क्या, -3 × -3p/7 2p/7 × 1 एंड 2 × -5। फाइनली 70/11 अपना फाइनल आंसर निकल के आ रहा है। तो अच्छा प्रॉब्लम था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने वाला एक छोटा सा ट्रिक यहाँ पे था, आप लोगों ने सीखा होगा। उसके बाद तो कोई नया खास नया तो नहीं था, क्योंकि बीच वाला एंगल निकालने का फॉर्मूला हम लोगों को पता है। वहां पे जस्ट हमने 90 डिग्री पुट किया, तो हम लोग का फाइनली आंसर सीधा सीधा निकल के आ जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग अच्छे से ये वाला देख लीजिए, हमने कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में किया और फाइनली कैसे निकल के आया। आपको ये क्लियर होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता है, दैट इज शो दैट द लाइंस x-5/7 इक्वल टू y+2/-5 इक्वल टू z/1। मतलब ये वाला दो लाइंस गिवन है, एंड x/1 इक्वल टू y/2 इक्वल टू z/3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छे से देखिए, दोनों लाइंस का गिवन, मतलब दोनों लाइंस का इक्वेशन हम लोग को गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको परपेंडिकुलर दिखाएंगे। पहले तो हम देखेंगे कि ये किस फॉर्म में है, तो हम लोग देख के पता चल जाएगा कि कार्टेशियन फॉर्म में है। तो कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग का क्या होता था, ऊपर में जो है हम लोगों का x-x1 by a इक्वल टू y-y1 by b इक्वल टू z-z1 by c। यहाँ पे x1 y1 z1 ये जो है पॉइंट्स है, और a b और c जो है डायरेक्शन रेशियोज है। तो ये अगर हम लोग करेंगे तो फाइनली डायरेक्शन रेशियो हम लोग का निकल के आ जाएगा कि नीचे वाला चीज हम लोग देखेंगे तो मतलब जाना पहचाना चीज है, लेकिन आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल चीज है। आप लोग नए नए सीख रहे हैं, तो आपको भी एक्वेंटेड होना है ये सारे चीजों से। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, नीचे वाला चीज जो है हम लोग को वहां से ये मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि 7 -5 1 1 2 3, इससे हम लोग का डायरेक्शन को साइन पता चल जाए, मतलब डायरेक्शन रेशियोज पता चल जाते हैं। तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, सिंपली उससे एंगल जो है वो निकाल सकते हैं। तो एंगल का फॉर्मूला क्या था, दैट इज cos थीटा इक्वल टू b1.b2 by b1 mod b1 into mod b2। तो वहां से हम लोग डिराइव करके फिर लाए थे कि b1.b2 जो है वही 0 निकल के आता है, अगर परपेंडिकुलर हो तो परपेंडिकुलर हो तो 0 निकल के आएगा। तो यहाँ पे देखो b1.b2 ये है अपना b1, ये पहला डायरेक्शन रेशियो, ये दूसरा डायरेक्शन रेशियो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना पड़ेगा फॉर परपेंडिकुलर। तो देख लो, तो यहाँ पे हम लोगों को ये क्वांटिटी हम लोग पुट करें तो हमारा क्या आंसर आ रहा है, फाइनली 0 निकल के आ रहा है, यानी कि हम लोग का जो है वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। ये भी आप
देख लीजिए थोड़ा सा टाइम लेके, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपको समझना है कि परपेंडिकुलर के केस में हम लोग डायरेक्शन रेशियोज जो है उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो फाइनली हम लोग का 0 निकल के आ जाएगा। एक चीज और, A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये डायरेक्शन रेशियोज है, यानी कि कुछ भी नहीं, 7 -5 1 1 2 3, ये वाला ये है, ये वाला ये, जस्ट मैंने बोल दे इनकेस आपको कोई मतलब कंफ्यूजन हो।